हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे असली ना सैड बैठी होती है, तो उसकी माँ ना उसको बताती है कि इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। अगर मरजान नहीं मरी तो हम मरजान को आतिश के दिल में से मार देंगे। तो वो बोलती है कि कैसे माँ? तो वो बोलती है कि अगर मरजान फिज़िकली उसके साथ भी होगी, अगर वो उसके साथ दिल से मर गई तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मरजान ज़िंदा है या मर गई। तो अब ना हमें इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि आतिश के दिल से मरजान को हम कैसे मारें, ताकि आतिश कभी भी चेहरा ही ना देखना पसंद करे मरजान का। तो असली बोलती है कि ये हो सकता है क्या? वो बोलती है कि हाँ, ये हो सकता है, अब तुम्हें मेरा प्लान फॉलो करना होगा। और वो दोनों एक प्लान बनाती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा ये क्यूट सा कमाल वहाँ पर जाता है गुंडों को पकड़ने के लिए और अपना पिस्टल वगैरह निकाल लेता है। और फिर ना आतिश मरजान को बोलता है कि तुम अंदर ही रहना। तो मरजान बोलती है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं कार से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलूँगी, मैं कार के अंदर ही बैठी रहूँगी। तो जैसे ही वो अपनी गन उठाने लगता है ना, तो मरजान उसको बोलती है कि प्लीज़ अपना ख्याल रखना और तुम्हें कोई भी चोट नहीं आनी चाहिए और तुम्हें कुछ ना हो, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तो वो बोलता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ठीक ही रहूँगा, तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो। फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि भगवान प्लीज़ इन सबको ठीक रखना। तो आतिश नीचे उतरता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है और कमाल ना उसकी तरफ देखने लगता है और शॉक हो जाता है मरजान को देखकर वहाँ पर। फिर ना आतिश उस गुंडे को ढूंढने के लिए आगे जाता है और कमाल भी ना उसके साथ ही चलने लगता है। गाइस, मेरे को ना एक चीज़ का डाउट है, जब भी कोई गुंडे की बात आती है ना, तो ये कमाल ना मतलब उस चीज़ को भगा देता है। कहीं इसका सच में तो हाथ नहीं है, या फिर इसको पता तो नहीं चल गया ये असली का हाथ है इस चीज़ में और वो असली को बचाना चाहता हो, पता नहीं। फिर ना वहाँ से एक गुंडा भाग रहा होता है और ना जैसे ही वो गुंडा भागने लगता है ना, वो भी मरजान को देख लेता है और मरजान भी उसको देख लेती है। और वो मरजान को देख कर ना आगे से भाग जाता है। तो मरजान ज़ोर से चिल्लाती है कि वो भाग रहा है, उसको पकड़ो, वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। और सब लोग वहाँ पर भागने लगते हैं और कमाल कहता है कि अरे कुत्ते, कम हेयर, यहाँ पर आ। हाँ, वो तो जैसे तेरे पास आएगा, हाँ आजा कमाल, पकड़ ले मुझे। फिर वो बोलता है कि कमाल बोलता है आतिश को कि तुम मरजान के साथ रहना, हम हैंडल कर लेंगे ये सब। तो फिर ना आतिश को मरजान देखती रहती है और फिर जल्दी से भागकर गाड़ी से आती है और आकर ना आतिश को हग कर लेती है। और आतिश ऐसे बिल्कुल शॉक हो जाता है, जैसे ही वो उसको ऐसे टाइटली हग करती है ना, तो आतिश ऐसे ना सुन्न हो जाता है कि ये क्या हो गया, आजकल ये ज़्यादा ही हग नहीं कर रही, इसको बहाना चाहिए इसको भी मरजान को हग करने का। फिर ना वो बोलती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी आतिश। और फिर ना वो रोने लग जाती है। तो आतिश उसे ना चुप करवाता है और बोलता है कि प्लीज़ रो मत, कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो वो फिर भी चुप नहीं होती और वो कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है। तो आतिश उसे कुछ नहीं कहता, फिर वो उसको हग करके वहाँ पर खड़ा ही रहता है। पर आतिश को ना बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है मरजान की ये हालात देख कर। तो फिर वो मरजान को अपने हाथों से पकड़ता है और उसको बोलता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मरजान, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुमको कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये रोना धोना बंद करो, कब तक तुम ऐसे रोती रहोगी, कुछ नहीं हुआ है। फिर ना वो अपने मन में सोचता है कि तुम्हें ऐसे देख कर ना मुझे बहुत दुख हो रहा है, तुम ऐसी कभी नहीं थी मरजान, तुम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी ना। तो फिर मरजान ना चुप होने की ट्राई करती है और चुप हो जाती है। फिर ना आतिश उसको फिर बोलता है कि अब तुम हिम्मत रखना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर बोलती है कि वो भाग गया। तो आतिश बोलता है कि कोई बात नहीं, वो लोग पकड़ लेंगे उसको। तो तभी ना उसको कॉल आती है कमाल की। और फिर वो बोलता है कि हाँ कमाल, बोलो क्या बात है, पकड़ा गया क्या वो आदमी? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो भाग गया। और यहाँ पर देखो, वो भाग गया, कमाल से भाग गया, मतलब कमाल का कोई तो चुल है भाई, पक्का आगे देखना। तो फिर बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर वो भाग गया तो तुम्हारा एक आदमी यहाँ पर छोड़ दो, इन केस अगर वो फिर से वापस आता है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर ना वो आतिश से पूछती है कि क्या हुआ आतिश, वो पकड़ा गया क्या? वो बोलता है कि नहीं, वो आदमी भाग गया है। अगर तुम हमारे साथ नहीं आती, तुमने हमारे साथ आने की ज़िद की थी, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो हम उस आदमी को पकड़ सकते थे, पर तुम ही थी जो जिसने जिद की। तो वो फिर से उसकी आंखों में से ना आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे था कि अगर तुम उसको पकड़ने जाओगे तो कहीं तुम्हें ना चोट लग जाए, तो मैं इसलिए डर गई थी और मुझे यहाँ पर आना था। फिर वो फिर से रोने लग जाती है और फिर वो आतिश उसे फिर से चुप करवाता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, हम फिर से उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, हम वो फिर से पकड़ा जाएगा। अगर हमें उस आदमी का पता चल गया है, आज नहीं तो कल वो हम फिर उसको पकड़ ही लेंगे। तो इस चीज़ के बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। पहले तो रुला देता है, फिर चुप करवा देता है। फिर वो बोलता है कि चलो अब हम घर चलते हैं, ठीक है, अब तुम अब चुप हो जाओ।
वो बोलती है कि नहीं नहीं, हमें उस आदमी को तो पकड़ना ही होगा ना, अगर वो वापस आ गया तो। वो बोलता है कि वो कहीं नहीं जा सकता, अगर वो आज मेरे हाथों से भाग गया है तो कल तो वो पकड़ा जाएगा ना, मैंने अभी तो तुम्हें बोला है कि वो पकड़ा जाएगा, तो इसलिए तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, चलो अब गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। फिर ना वो उसको गाड़ी में बिठाता है, देखो गाइस कैसे रोमांटिकली बिठा रहा है। तो फिर वो उसको बोलता है कि अब बैठ जाओ। फिर हमें ना सीन दिखाया जाता है नज़ीर का, तो नज़ीर को पता चल जाता है कि दीमत को पसंद करता है बुराक। तो वो बुराक को ना ऐसे साइड पे ले जाता है और वहाँ पर जाके ना पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बहन के आसपास भटकने की। तो वो बोलता है कि बुराक भाई आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे। पर नज़ीर उसको छोड़ता नहीं है और उसका ना गला दबा देता है ऐसे ज़ोर से। फिर वो उसको बोलता है कि बहुत मज़ा आ रहा होगा ना तुम्हें कॉन्सर्ट देखने में मेरी बहन के साथ। वो बोलता है कि नज़ीर भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलता है कि ये जो तुम मज़ा कर रहा था ना अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब तू मेरी बहन के आगे पीछे फिरता हुआ दिखा मुझे तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, और तू मुझे कहीं भी नहीं दिखना चाहिए। और उधर ना बुराक वो कप को ऐसे ज़ोर से होल्ड कर लेता है जैसे अभी नज़ीर के सर पर मारेगा। फिर बोलता है कि अब तू जो कॉन्सर्ट्स अभी तूने देखने थे ना देख लिए, पर अब मैं तेरा ऐसा हाल करूँगा कि तू टॉयलेट भी नहीं जा सकेगा, समझाई। और तू सोचता क्या है अपने आप को, तू है कौन, बता मुझे तू है कौन। वो मेरी बहन है, मेरी। और तू क्या है, एक कुत्ता, एक छोटा सा इंटर्न, वो भी इस कंपनी में। और तू कभी दिमत के पास अटक बटक भी नहीं सकता, तू दिमत के लायक ही नहीं है। तुझे क्या लगता है तू दिमत के लायक है, वो मेरी है, मेरी सिस्टर, नज़ीर कैसोरोव की सिस्टर। और तू क्या है, एक छोटू सा निक्का सा इंटर्न। और तुझे क्या लगता है कि तू मेरी बहन को डेट कर सकता है। मैं तुझे लास्ट टाइम बता रहा हूँ, अगर तू मेरी बहन के आसपास भी भटका ना, कि तेरा ऐसा हाल करूँगा कि तू जीने लायक ही नहीं रहेगा। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और ना जो बुराक है वो ज़ोर से कप नीचे मारता है। तो नज़ीर उसको बोलता है ना ये गिलास ना मैं तेरे सर पे फोड़ दूँगा अगर फिर से शोर किया तो। तो ये बुराक ना उसको ऐसे गुस्से में देखने लग जाता है, मैंने कहा था ना इसके साथ कोई तो चुल है। फिर वो ऐसे ना थोड़ा सा ड्रामा करता है अजीब सा, फ़नी लगा मुझे तो। फिर वो बोलता है कि जब तेरे को पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो तेरी यहाँ हवाइयाँ उड़ जाएंगी, और वो जल्द ही दिन आएगा और तू ही इस दिन के लिए ज़िम्मेदार होगा फिर उस दिन। अब मैं देखता हूँ कि तू क्या करता है। फिर वो ना मरजान और उसके मॉम डैड की फ़ोटो निकालता है और बोलता है कि एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। भाई मेरे को ये लग रहा है कि ये ना मरजान का असली भाई यही है शायद, मतलब यही लग रहा है अभी तो। फिर ना सीन आता है, मरजान और आतिश बैठे होते हैं सी के किनारे और ना वो समुंदर को देख रहे होते हैं। और मरजाना बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है, वो बोलती है कि मेरे को ना यहाँ पर आकर बहुत खुशी मिल रही है। और फिर ना आतिश सोचता है कि मैंने आज तक तुम्हें इतना हैप्पी कभी नहीं देखा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे खुश रहो। तो मरजान ना उसकी तरफ देखने लग जाती है, तभी एक आदमी उन दोनों की कॉफ़ी लेकर आता है और मरजान फिर से खुश हो जाती है और बोलती है कि मुझे ना समुंदर के किनारे कॉफ़ी पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो फिर बोलता है कि हाँ हाँ तो चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें इतना ही पसंद है हम यहाँ पर रोज़ आएंगे। और वो भी ना स्माइल करने लग जाता है मरजान को देखकर। तो मरजान बोलती है कि हाँ हाँ सही बात है, और वैसे भी तुम तो मुझे कहाँ मिस करोगे। वो बोलता है कि क्या क्या मतलब है तुम्हारा। वो बोलती है कि नहीं मैं वैसे बोल रही थी। फिर ना वो बोलता है कि तुम्हें ठंड लग रही होगी ना, तो वो अपना कोट उतारता है और उसको देता है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। वो बोलता है कि नहीं नहीं ठंड बहुत है, वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो ये जैकेट पहन लो। तो वो उसे उसकी अपनी जैकेट उतार के पहना देता है गाइस, और वो ना उसकी तरफ देखती रहती है और उसके बाल वगैरह सब कुछ ठीक करता है। और वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं ना, भाई किस कर लो, क्या इतना टाइम लगा रहे हो तुम लोग भी, हम लोग एक्साइटेड हो जाएं जो हम लोग देख रहे हैं। फिर ना मरजान चुप हो जाती है, मरजान ना फिर कुछ नहीं बोलती। तो फिर ना आतिश बोलता है कि क्या हुआ। वो बोलती है कि तुम्हें भी तो ठंड लगी ना। वो बोलती है कि नहीं, वो बोलता है मैं मुझे नहीं ठंड लगती, मैंने बोला ना तुम्हें। वो बोलती है कि ये प्लेस कितना ब्यूटीफुल है ना, मुझे यहाँ बहुत शांति मिल रही है, हम यहाँ पर ना अक्सर आया करेंगे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर आता ही हूँ। बोलती है क्या तुम यहाँ पर आते हो तो इसका मतलब ये मेरे लिए स्पेशल नहीं है। वो बोलता है कि नहीं तुम्हारे लिए स्पेशल है। तो फिर बोलती है कि ठीक है ओके, फिर तब तुम फिर भी आ जाना, जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तुम्हारी मुसीबतें भी तो कम हो जाएंगी ना। वो बोलता है कि मुसीबतें और व्हाट, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम, बताओ मुझे। तो फिर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता क्या मैं कहाँ जा रही हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं पता। यार ये टीज़ करने लग गई है। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ ना लंदन। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर में अपलोड करूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।